नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दिल्ली में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट के अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आना होगा, जहां आपको सर्च करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। सर्च करते ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पे सबसे पहली लिंक जो आएगी e-district.delhi.gov.nic.in की, आपको इसे क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको न्यू यूजर के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपके सामने सिटीजन लॉगिन का ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट के न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। लेकिन यहाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके कैप्चा को मेंशन करके लॉगिन को क्लिक कर दूंगी। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा और आपको आपकी प्रोफाइल का पेज दिख जाएगा। जिसके बाद आपको ऊपर दिए गए ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन में जाना है एंड अप्लाई फॉर सर्विसेज को क्लिक करना है। ऐसा करते आपके सामने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी। अब आपको वो सर्टिफिकेट और वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है जिसका सर्टिफिकेट आपको बनाना है। यहाँ मैंने 45 नंबर पे इशुएंस ऑफ द कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई के बटन को क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जिसे आप कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा करते ही आपके सामने ओबीसी सर्टिफिकेट का ये फॉर्म खुल के आ जाता है, जिसे आपको फिल कर लेना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, यानी कि आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नेम मेंशन करना है। हम यहाँ दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ दिल्ली डाल दूंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, इसमें भी आप यस और नो को सिलेक्ट कर लेंगे। देन नेम ऑफ द कास्ट फिल कर लेंगे। देन आपसे पूछा गया है वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993, यानी कि क्या आप 1993 से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर यस है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। देन आपसे पूछा गया है सेकंड वेदर द फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993, यानी कि आपको बताना है कि क्या आप 1993 के बाद किसी दूसरे राज्य से दिल्ली पे माइग्रेट हुए हैं। देन आपसे पूछा गया है वेदर एनी ऑफ द पैटर्नल ब्लड रिलेशन ऑफ द एप्लीकेंट पोजेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि आपके परिवार में आपके किसी रिलेटिव के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके चाचा, ताऊ, पापा, भाई, अगर किसी का भी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। देन ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम आपको यहाँ बता देना है। साथ ही जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लगाया है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही जिन रिलेटिव का ओबीसी कार्ड आपने लगाया है उनका एड्रेस। देन जिस स्टेट से वो ओबीसी सर्टिफिकेट कार्ड इश्यू हुआ है उस स्टेट को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही सर्टिफिकेट नंबर, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू की डेट, ओबीसी सर्टिफिकेट की अथॉरिटी, आप ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पर भर देंगे। देन आगे के पूरे फॉर्म में आपको यस या नो में ही जवाब देना है और इसमें सारे आंसर्स आपके नो होंगे, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है कि आप किसी प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर के बेटे तो नहीं हैं, या फिर आप किसी लीगल पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो आप इन सभी ऑप्शंस को नो कर देंगे। फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद आपको नीचे दिए गए ऑप्शन कंटिन्यू टू नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट आ जाएगी, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आपसे बोला गया है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड लगाने के लिए आपको अपलोड के ऑप्शन में जाना होगा और आधार कार्ड को अपलोड कर लेना होगा। सेकंड आपसे पूछा गया है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जिस रिलेटिव का ओबीसी सर्टिफिकेट कार्ड आपने पहले लगाया है उनका आधार कार्ड आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। थर्ड आपसे पूछा गया है रेसिडेंस प्रूफ, तो आपके रेसिडेंस के प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप उसे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे भी आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ आपसे पूछा गया है कास्ट प्रूफ, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आप ये अपलोड कर लेंगे। देन आपसे फिफ्थ में कहा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आता है जो आपको फिल करके अपलोड करना होता है। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म पाने के लिए आपको अपलोड के इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करके आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म खुल के आ जाता है, जहां एट द एंड आपको सिग्नेचर करने होंगे और फिल करने के बाद आप इसको अपलोड के ऑप्शन में जाके अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का ये कॉलम है, जो कि एक ऑप्शनल कॉलम है।
आप चाहें तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेने होंगे। इसके बाद ही कंप्लीट फॉर्म को फिल करने के बाद आपको सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करके आपको पूरे फॉर्म को सबमिट कर लेना है। जिसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट और साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म में अपने नियर डीएम ऑफिस में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ही आफ्टर वेरिफिकेशन 14 डेज के अंतर्गत आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा और साथ ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।